ईदी वाले को देखें कि वो बता रहे हैं कि मैंने आंख अपने हाथ से अंदर की है उसकी। मीर साहब, आप मुसलसल एक ही बात करते रहे। 28 जुलाई को से लेके 29 जुलाई तक जो मामला हुआ, उसके बाद जब बॉडी मिली, आप मुसलसल एक ही बात करते रहे, किसी को बचाया जा रहा है। फिर बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने एक बात भी की थी कि तुम अपनी तफ्तीश कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कातिल है। पुलिस पहले दिन से किसी को छुपाना चाह रही, एक्सपोज होने से रोक रही। उस मर्डर का तो मुझे लगता है कि जौहर थाने को भी पता था। उसने बोला सर मैं तो सुबह ड्यूटी पे आया हूँ, मगर ये जौहर थाने की सरपरस्ती में चलता है। सही, अच्छा, ये उसके अल्फाज हैं। ये गैर कानूनी गेस्ट हाउस। जी। अब उधर हम ऐसे पीछे हम इस घरों को पूछ रहे, ये फुटपाथ है और सामने वाला खाली प्लॉट, उसके बराबर में गेस्ट हाउस। अब हम इधर पूछ रहे तो इधर सबके कैमरे खराब। आप नोट कीजिएगा ये बात। ठीक है, कैमरे भी खराब। कैमरे भी खराब। और इतना परफेक्ट क्राइम कोई ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। डॉक्टर वो थे, उनको पता था इंजेक्शन कहाँ देना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे खत्म करनी है वो प्रोफेशनल थे, एनेस्थीसिया का पता था, जलाना कैसे वो पता था, मारना किधर, हड्डियां कौन कौन सी तोड़नी है वो पता था उनको, कौन कौन सी हड्डियां तोड़ी। आप बाप हैं, आप तक कुछ तो आई होगी सर, ऐसा मैं मान नहीं सकता। आप वालिद साहब हैं, आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आपकी वजह से ये केस उठाया गया। कभी तो माली मामलात में देखें और ब्रांड को अगर जाते हैं तो पार्टनर से ज्यादा किसी को फायदा नहीं है। वो कत्ल, आपको नहीं लग रहा कि वो कत्ल कम जेलिसी बहुत ज्यादा थी कि मीर रजा से कोई जलन, और ऐसी जलन और इस तरह से किस शवाहिद मिटाना कोई अपना ही कर सकता है? आपको ऐसा नहीं लगता? सर बिल्कुल, मैं अब तक यही बात कर रहा हूँ और हमेशा करता आ रहा हूँ कि आप इस पे वर्किंग करें कि किस ऐसे अपने ने उसको बुलाया है, दोस्त ने। बहुत करीबी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इतने ट्रेंड, इतने क्वालिफाइड थे ये लोग कि इतना परफेक्ट क्राइम किया, इतना परफेक्ट क्राइम किया, इतने तरीके से सबूत मिटाए। बॉडी फेंकते हुए अगर 3:30 बजे बॉडी फेंकी गई है 29 को, तो मोबाइल भी सामने खड़ी हुई है, ये सब मिले हुए। फिर किसका काम है मेरे शक को दूर करना? पुलिस का काम, इदारे का काम है जी। आप बोल रहे हो हमने 20 लोग पकड़ लिए, आपने एक बार भी तो मुझसे उनकी निशानदेही नहीं कराई कि यही बंदा था, ये बंदा था, ये अच्छा। बंदा था। अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा आपने कौन से 20 लोग अरेस्ट किए, आपने कौन से 21 लोग अरेस्ट किए? सामने तो कोई भी नहीं आया। सामने तो आप किसी को नहीं ले, तो आप इसमें किसको बचाना चाह रहे हो? क्राइम सीन यूनिट ने किसको बचाने की कोशिश की? क्राइम सीन यूनिट को किसका फोन किया? मामला हुआ है, किसी ने आपको धमकाया हो, कोई थ्रेट दी हो, तक कोई ऐसी बात सामने आई हो? ये मारेंगे तो उसके बाद ही केस क्लोज होगा, उसके जिम्मेदार भी यही होंगे हमारी मौत के, अगर हमें कुछ हुआ। हम जानते हैं कि इसको ये खुदकुशी नहीं कर सकता। सही है। 26 साल हमने पाला है, सोशल मीडिया ने नहीं पाला है। ये शायद आपको सवाल बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि वालिद साहब इतने कॉन्फिडेंट हो के बात कैसे कर रहे हैं, किसी का एक लख्ते जिगर और वो इस दुनिया से इस तरह से रुखसत हो जाए। ये जो बात है आप तक आई है? हमने डिटेल मांगी, वो डिटेल नहीं देना है। उसने बोला मैं आपको राइडर का नंबर दे देता। वो था सब, मैंने ही तो दिया सारा, एहसानुल्लाह का नंबर भी कौन दे रहा है? सब तो हमने करके दिया है। पुलिस कर क्या रही थी? हम गाड़ी लॉक करके उस जगह पे खड़े हुए थे, हम उतर नहीं पाए क्योंकि वो इतनी खौफनाक जगह थी। खौफनाक जगह, हमें वॉच भी कोई कर रहा था, मोटरसाइकिल भी हमें हमारे पीछे आ रही थी। आज भी हमें लगता है कि कोई हमें वॉच करता है। ठीक है, जिस दिन हम मतलब आपके ऊपर सर्विलेंस रखा हुआ है कोई? स्मार्ट वॉच क्यों छोड़ कर गया? ताकि पता चल जाए, कोई ना कोई तो लिंकअप है ना। क्यों उसने अपने उसी मोबाइल से, जब डाटा सब कुछ उसका डिलीट उसने किया है या हैक हुआ है, फिर भी उसने उसी से राइड बुक कराई है? क्यों? उनके पास चीजें कहां से आई जब एक चीज फॉरेंसिक हुआ ही नहीं, मोबाइल ही नहीं खुला, वॉच नहीं खुली? ये कैसे चीजें बता रहे हैं? किससे पूछ के? पार्टनर से बता रहे हैं पूछ के, तो पार्टनर इन्वॉल्व हुआ ना। पार्टनर को आप लोगों ने हमसे क्यों दूर कर दिया? आपने हमसे मांगे दोस्तों के नंबर, हमने आपको फराहम कर दिए, आप लोग उनको भी थ्रेट देना शुरू हो गए। इतनी ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि इसने रात में किसी को मैसेज किया कि मुझे 3 करोड़ की जरूरत है और सुबह का सूरज शायद मैं ना देख पाऊँ? फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो, तो ये की सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट
तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। सर हम तो गेस्ट हाउस पे पहुंचे हैं ना, हमें तो सारे क्लू गेस्ट हाउस से मिले। आपके पास वीडियो मौजूद है, मेरे पास थोड़ी है, पुलिस के पास है। उसमें हम नजर भी आ रहे हैं। मैं जिन 2 लड़कों को लेकर आ रहा हूँ पकड़ के, वो भी नजर आ रहे हैं। जो भागते हुए जा रहे हैं वो भी पीछे से जो कूद के भागे वो भी नजर आ रहे हैं वीडियो में। वो गए कहाँ? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान करीम मलिक। ताजिर मीर रजा को शहीद हुए 20 दिन से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब भी सफाक कातिल मुल्ज़िमान इस वक्त भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। वो नौजवान जो पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता था और अदा कर रहा था, वो तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन कातिल अभी भी आज़ाद घूम रहा है। वो कौन कातिल थे जिन्होंने बहिमाना कत्ल करके इस नौजवान के ख्वाबों को ख़त्म किया? हज़ारों ख्वाब अपने आंखों में लिए मीर रज़ा इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इन्हीं सारी बातों पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मीर हुसैन साहब, मीर रज़ा के वालिद हैं, जो इस सारी जद्दोजहद में फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं और इन्हीं की वजह से अगर हुकाम हरकत में आई है। मीर साहब, पहले तो हम माजरत ख्वाहें, आपको मुसलसल तंग कर रहे हैं और आपका ज़ख्म जो अभी भरना शुरू नहीं हो उसको मुसलसल कुरेद रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे? 20 दिन मुसलसल गुजर गए कि एक अगर किसी खिलाड़ी का कुत्ता गुम जाता है तो रियासत उसको ढूंढने में मशगूल हो जाती है और वो मिल जाता है, लेकिन एक नौजवान ताजिर जो अपनी आंखों में ख्वाब लेके इस दुनिया से चला गया, उसके कातिलों को नहीं ढूंढा गया अभी। बस यही चीज के ऊपर हमें वो है कि क्या हम इस कराची शहर के बाशिंदे नहीं हैं? क्या हम इस शहर की पैदावार नहीं है? क्या ये गलती है हमारी कि हमने बच्चे को पढ़ाया, पॉजिटिविटी सिखाई उसको? क्या हमारी गलती है कि हम इस कराची शहर में पढ़े लिखे लोग, लीगल वे में वो बिजनेस कर रहा है, रजिस्टर्ड कंपनी है उसकी वॉफ्लेक्स, एक कार्ट से उसका सफ़र 4 दुकानों तक का, 2 शॉप, 2 किचन। तो किसको तकलीफ है कि यहाँ पर नौजवान नस्ल जो है ना तरक्की ना करे? क्या नौजवान नस्ल इधर की बाइकें चलाने के लिए रह गई है? क्या नौजवान नस्ल इधर जेंगो चलाने के लिए रह गई है? पढ़ लिखने के बाद भी अगर वो ये काम कर रहे हैं तो इसमें हुकूमत का वो है, हुकूमत जवाब दे इस चीज़ की कि वसाइल नहीं है। आप देखें कि 2 दिन से 20 दिन गुजर चुके हैं। पहले 12 दिन तो हमारे साथ बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ खेला गया। सही है। उस नाअहली को छुपाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, क्या क्या कोशिशें नहीं की गई। मगर देखिए, जब सारे दर बंद हो जाते हैं तो एक दर तो खुला है हमारे लिए, वो है अल्लाह का दर। तो हमें अल्लाह की तरफ से ही मदद मिल रही है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लगता है कि हर कोई इस कत्ल को बचाने के पीछे है। मतलब कि कत्ल को जो जिसने कत्ल किया है उसको बचाने के पीछे सारी मशीनरी उसी चीज पे लगा दें। क्यों? ऐसी क्या बात है? आप अपनी नाअहली छुपाने के लिए कर रहे हैं तो भी बता दें। नाअहली छुपा रहे हैं या किसी को बचा रहे हैं? किसी को बचा भी सकते हैं, अपनी नाअहली भी जो किया है पुलिस ने उसको भी छुपा रहे हैं। तो इंसान, हम तो मानते हैं ये बात कि इंसान फरिश्ता तो नहीं है, इंसान तो गलती का पुतला है। आप गलती कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप उसको रिपीट तो ना करो। यहाँ पर रिपीट हुए जा रही है, कंटिन्यू रिपीट पे चल रही है। हम आज भी उसी स्टेज पे खड़े हैं 20 दिन बाद भी के इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रही। मगर उस तरह कुत्ते की इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए कानून अलग है, मीर के लिए कानून अलग है। एक यहाँ पर रोड पे बॉडी रख दी जाती है, उसके वो रोड बंद कर देते हैं डॉक्टर आकाश की, और उसके लिए कानून अलग है, मीर के लिए कानून अलग है। क्या हमारे पुलिस वाले इतने नाअहल हैं कि 20 दिन में वो किसी को पकड़ ही नहीं सके, कोई सुराग ही नहीं लगा सके? किन लोगों ने इस 12 दिन तक उसके सबूत मिटाने की कोशिश की? 6 अगस्त से पहले मीर साहब कंटिन्यूसली इस कत्ल को सुसाइड का रंग दिया जा रहा था कि मीर रज़ा जो है अपने घर से निकले, ऑनलाइन टैक्सी बुक कराई, फ़ोन पे का, अपने खुद iCloud की आईडी डिलीट की, इस तरह की बातें की जा रही। और एक एज पे आके लोगों को ये लगना भी शुरू हो गया था कि ये सुसाइड है। लेकिन फिर उसके बाद आपकी जद्दोजहद, मुझे बताएं कि आपने गौसल देते हुए, शायद मेरी बात आपको तकलीफ दे, लेकिन आपने गौसल देते हुए बॉडी में ऐसा क्या देखा जो आप पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये तशद्दुद है, लेकिन हुकाम ये मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पिछली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये आया कि तशद्दुद नहीं है? सर, गुस्ल देने से पहले और गुस्ल देते वक्त हर वक्त हमने यही बोला कि बॉडी पे तशद्दुद हुआ। सर, आप भी पढ़े लिखे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि गलती से हम पढ़े लिखे लोग हैं। डिकम्पोज होना इतनी जल्दी नहीं होती थी। ये 2 दिन चंद घंटों में खाल नहीं उखड़ती। फेस को
बिल्कुल निशानदेही मिटाई गई। ये तो अल्लाह की तरफ से है कि अगर हम उस वक्त पे नहीं पहुंचते तो आज हम शायद आप मेरा ब्रॉडकास्ट मिसिंग के ऊपर चला रहे होते। अच्छा। हम अपने बच्चे को उधर जाके सर खाने में ढूंढते, वो बॉडी दिखाते तो पहचाना ही नहीं जा रहा था ना। अच्छा। उसको तो बालों से पहचाना, उसको नेल से पहचाना, उसको बॉडी तो हमारी है ना, उसके पाँवों से पहचाना क्योंकि वो बरमूडा पहना रहता था, उसके पापाओं के बालों से हमने पहचाना। तो फिंगरप्रिंट्स तो उसके आ ही नहीं रहे थे। ये तो थाने ने बोला है कि फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आ रहे थे। तो कौन ऐसे लोग हैं जिनमें इतनी शिद्दत थी, जिनमें इतना आप में वो था, गुस्सा था कि आप उसको इंजेक्शन लगा के उसकी बॉडी को, देखें दो तरीके से लगते हैं एनेस्थीसिया ना जी, एक रग में लगता है, एक बॉडी में लगता है। तो उन्होंने उसकी वेन में दिया कि इसको ये जागा रहे, तकलीफ इसको महसूस भी होती रहे, कर कुछ ना सके। तो उन्होंने वो उसके बॉडी के साथ किया। उसके फ्रैक्चर्स मौजूद हैं कि नाक की हड्डी टूटी हुई स्कल है में फ्रैक्चर। जी, स्कल में फ्रैक्चर है, तो थ्रॉट में इन्फेक्शन है। आपने उसको जिस तरह जिसने भी तशद्दुद किया है, जिस तरह उसके या तो पंचेस मारे हैं, तो वो होंठ बहुत बड़े बड़े हैं। आप ईदी वाले को देखें कि वो बता रहे हैं कि मैंने आंख अपने हाथ से अंदर की है उसकी, वो बयान दे रहा है, मैं तो नहीं दे रहा ना सर। ये कौन से लोग हैं, ये कौन से पुलिस वाले हैं जिनकी औलादें नहीं हैं? मुझे लगता है ये सारों के बेटे नहीं हैं। अल्लाह देख रहा है, इंसाफ करने वाला अल्लाह है। जिस दिन अल्लाह ना करे इनका कोई बच्चा जाएगा तो आप देखो ये किस तरह निकलेंगे। क्योंकि जब मैंने तस्वीर देखी, वो तस्वीर मुझसे देखी नहीं गई, क्योंकि जिस तरह से वो ऐसा लग रहा था कि आंखें, मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि सर मैंने अपने बच्चे को इधर घुटने से ऊपर अभी तक नहीं देखा है, ना मैं देख सकूंगा। वो बेटी ने देखा है, अभी तक नहीं देखा। बाखुदा मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मगर बात ये है कि मैं देख लूंगा तो शायद मेरे कुछ और, मैं थोड़ा सा हाइपर हूँ मैं। एक ही बेटा था मेरा, गुरूर था, फखर था। उसको हम बोलते थे पहले भी, 5 साल पहले 6 साल, यार बाहर चले जाओ, तो बोलता था नहीं बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान में रह के आप देखना। उसने कुछ दिन पहले बोला था कि मैं लोकली यहाँ पर हमारे जो है ना फूड और केटरिंग बाहर जा रही है, अंदरूनी सिंध जा रही है, इधर जा रही है, आप देखना एक दिन मैं ना इस ब्रांड को अपने इंटरनेशनली ले जाऊंगा। आज इंटरनेशनली वो मौजूद है, लेकिन मीर नहीं है। आज 3 से 4 ममालिक में उसके लिए ओवरसीज में जो है इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया वॉफ्लेक्स के ओनर के साथ। तो वो बच्चा जो अगर बोल रहा था तो आज वैसे तो वो सच हो गया कि इंटरनेशनली वो ले तो गया अपने ब्रांड को, मगर मीर नहीं है। सर बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें आज तक हम ये सोच रहे हैं कि ये इतने जालिम लोग हैं और इनके साथ देने वाले भी जालिम हुए। जाहिर सी बात है कि वो इस तरह तशद्दुद करके बच्चे को मारने के बाद आप उसके शवाहिद ख़त्म किया आपने, उसके फिंगरप्रिंट तक मिटा दिए। जहाँ पर गोली लगती है वहाँ ब्लड का एक पूरा जो है वो कहाँ है, वो भी नहीं था उस वक्त। वहाँ के माली ने भी बताया, नर्सरी वाले ने, कि कोई ब्लड नहीं था। ये ईदी वाला भी बता रहा है कोई ब्लड नहीं। तो पुलिस क्यों जुड़ गई इस चीज़ को नेगेटिव करने में? किसके कहने पे कर रही थी? किस को एक्सपोज होने से रोक रही थी? 12 दिन तक ये रोकते रहे। मीर साहब, आप मुसलसल एक ही बात करते रहे। 28 जुलाई को से लेके 29 जुलाई तक जो मामला हुआ, उसके बाद जब बॉडी मिली, आप मुसलसल एक ही बात करते रहे, किसी को बचाया जा रहा है। फिर बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने एक बात भी की थी कि तुम अपनी तफ्तीश कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कातिल है, मैं बताऊंगा, मैं अपनी तफ्तीश करूंगा। आप किसी तरफ इशारा कर रहे हैं? सर हम तो गेस्ट हाउस पे पहुंचे है ना, हमें तो सारे क्लू गेस्ट हाउस से मिले। आपके पास वीडियो मौजूद है, मेरे पास थोड़ी है, पुलिस के पास है, उसमें हम नजर भी आ रहे हैं। मैं जिन 2 लड़कों को लेकर आ रहा हूँ पकड़ के, वो भी नजर आ रहे हैं। जो भागते हुए जा रहे हैं वो भी, पीछे से जो कूद के भागे वो भी नजर आ रहे हैं वीडियो में। वो गए कहाँ गए? आपने अभी तक 20 दिन में मेरे से उनकी निशानदेही क्यों नहीं करवाई? आज अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए वो लोग। सर बोलते हैं गिरफ्तार हो गए, किसके कहने पे? कहाँ है वो? SHO फिरोजाबाद के बकौल 5 अगस्त या 4 अगस्त को इन्होंने गेस्ट हाउस सील कर दिया था, मगर गेस्ट हाउस तो सील नहीं हुआ था। गेस्ट हाउस सील हुआ 13 तारीख को, 12 तारीख को। फिर क्यों झूठ बोले जा रहे थे हमसे? क्यों एक निजी चैनल को लेके 29 तारीख से लेके अगस्त की 9 तारीख तक आप क्यों सिर्फ हमसे कोई चीज़ नहीं बात कर रहे थे?
हमें कोई इन्वेस्टिगेशन का नहीं बता रहे थे, आप डील कर रहे थे एक निजी चैनल के साथ। क्यों आप हमारे साथ डील करें, हमें बताएं क्या है क्या नहीं है, हम बताएंगे ना आपको। आपने हमसे मांगे दोस्तों के नंबर, हमने आपको फराहम कर दिए, आप लोग उनको भी थ्रेट देना शुरू हो गए। इधर नहीं जाना, इस गली में नहीं जाना, इनके पास प्रोटेस्ट में नहीं जाना, इनके घर नहीं जाना, इनका नंबर नहीं उठाना, अपने घर से नहीं निकलना। क्यों? वो तो बचपन के दोस्त है फर्स्ट क्लास के, आपने क्यों डराया उनको? क्या आपने उनको थ्रेट दिए? रियासत इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहा है? सर मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ। अब तक मुझे ज़हन से निकल रहा है उनका नाम, जो मिनिस्टर है ज़ियाउल हसन लंजार, वज़ीर दाखिला। ज़ियाउल हसन लंजार साहब का तो अभी तक इस्तीफा आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल में। अच्छा, पुलिस उनके ही अंडर है ना मेरे ख्याल में। हाँ जी, वज़ीर दाखिला है वो। जी जी जी, उनके अंडर अभी तक तो आ जाना चाहिए था उनका। वो इतनी नाअहली उनको नजर नहीं आ रही पुलिस की, पूरे थाने की नाअहली नजर नहीं आ रही। मोबाइलों के खड़े होते हुए, जिस वक्त 3:30 बजे मोटरसाइकिलें आई हैं उस मस्जिद के नीचे, और वहां पर जो बंदे टहल रहे हैं और मोबाइल सामने खड़ी है, तो किसकी नाअहली है? 11:40 पे आपको 15 पे कॉल, या 42:45, ये 4-5 मिनट ऊपर नीचे कर लीजिएगा। 12:50 पे 2 एहलकार वहां पहुंचे और 1:41 पे बॉडी गई है जी। क्राइम सीन नहीं बना है। क्राइम सीन यूनिट 3:11 पे क्राइम सीन यूनिट को सोशल मीडिया से पता लगता है कि इस जगह पे बॉडी है। तो उनको किसने फोन किया जी? उसको किसने फोन किया? बता रहे हैं ना, मीडिया पे चल रहा है ना सर। उसको किसने फोन किया? किसने रोका उनको क्राइम सीन पे जाने से लिए? क्यों वो दूसरे दिन गई? पूरा क्राइम सीन क्यों खराब कर दिया? कहाँ है वो सारी वीडियोस जिनको काट के हमें दिखाया गया, और अब हम जाके वीडियो जो मीडिया पे चल रही है वो आज तक हमें नहीं दिखाई गई। वो काट के आपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की अपने मुताबिक ऐड करके कि देखे मीर रजा जो है ये नर्सरी की तरफ जा रहा है, इसने ये मोबाइल फेंका है। वो मोबाइल तो उसने नहीं फेंका था, वो तो सिगरेट लग रही है, सिगरेट लग रही है। मोबाइल कभी ऐसे रोशनी से जेब से निकलते हुए नहीं जाता। मीर रजा ने हर चीज का एक क्लू छोड़ता गया वो। बिल्कुल, आपकी इसी बात पे आता हूँ कि मैंने आपका ये इंटरव्यू सुना था कि मीर रजा ने क्लू छोड़े जी। तो मीर साहब मुझे एक बात बताएं कि जब वो इतना घबराया हुआ था और वो ये जानता था कि बाअसर शख्सियात हैं, कभी किसी किस्म का आपको अंदेशा हुआ कि मेरा बच्चा इतना परेशान है या कोई ऐसा मामला है? या आप तक कोई ऐसी बात नहीं हुई? हम इसी चीज से परेशान है। हफ्ता पहले तो उसने ये बोला था कि नौशे मियाँ के पास बाबा चले जाना, वहाँ नौशे मियाँ टेलर है सदर जी। में जी, नाम फेमस नहीं। हाँ जी जी जी, उनके पास चले जाना आप, और वहाँ पर उसको कलर, मतलब वहाँ पर से आप अपना नाप वाप दे देना, सारे एक ही कलर के हम सिलवा रहे हैं, तो मेरे 10-11 दोस्तों के एक कलर का ड्रेस होगा। निकाह उसका खुद ही बात कर आया हुआ एक बच्चा, मतलब कोई 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले जाके उसने मस्जिद में बात की। तो आप समझ रहे हैं 2-2.5 हफ्ते का डिस्टेंस भी बंदे को परेशान होना चाहिए ना। वो गाड़ी में जा रहा है, गाने सुन रहा है। हाँ जी। इधर भादराबाद पे नेक्स्ट डे के लिए 3 बजे दुकान का कमिटमेंट उसका मिलने के लिए, दोपहर में 3 बजे मिलने का, नेक्स्ट डे पे 29 तारीख का कमिटमेंट, दुकान डन की हुई है, और 27 को उनसे बात की हुई है। उसने थाने में जाके लिखवाया ये चीज, बताया है कि मीर के लिए तो किचन एक और खोल रहा था मीर। ठीक है, सही है। किसने इसने इतनी ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि इसने रात में किसी को मैसेज किया कि मुझे 3 करोड़ की जरूरत है और सुबह का सूरज शायद मैं ना देख पाऊं। इसको क्या किसी ने इसकी होने वाली जो बीवी थी उसकी टाइमिंग बताई कि CBM कॉलेज जा रही है, आ रही है, फीडर कॉलेज आ रही जा रही है? क्या बहन की ड्यूटीज की टाइमिंग बताई गई? क्या कोई चीज तेजाब फेंकने? क्या माँ की ड्यूटीज बताई गई? क्या मेरी टाइमिंग बताई गई? वो तो पढ़ा लिखा बच्चा था, वो तो ब्रांचेस खोल रहा है, तो थाने में तो इंस्ट्रक्शंस होती होंगी उसकी। सही बात है, होती होंगी ना सर। हाँ जी, नहीं इन्फ्लुएंसर था, पढ़ा लिखा बच्चा था वो बंद कमरे में नहीं था सर। आइडियाज थे उसके बाद 10 किस्म के आइडिया थे, पढ़ा लिखा बच्चा था। और इन्वेस्टमेंट तो हर कोई ले रहा है, वजीर आजम भी इन्वेस्टमेंट आ रही है ना सर, पूरा पाकिस्तान कर्जे में। वो एक कंपनी लेने के लिए, चलाने के लिए, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी में चले जाए तो बोलेगा मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई भी है ये तो वो भी इस तरह चल रहा था। लेकिन मीर साहब सोशल मीडिया पे तो ये भी तासुर दिया जा रहा है ना कि जो पैसा इन्वेस्टर से लिया गया उस पैसे को बाइनेंस में लगाया गया, वो पैसा उस जगह पे लगा नहीं, और उसके बाद कम से कम मैं तो बोल रहा हूँ सबसे पहले उन्हीं को उठाना चाहिए जिन्होंने पैसे दिए। हाँ जी, सबसे पहले उनको उठाना चाहिए। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं उठाए ना। अगर वो सोशल मीडिया पे आके बात कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये कोई नहीं कर रहा है, ये जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम है ये इसका नैरेटिव बना रही है। सही है।
उनके पास चीजें कहाँ से आई जब एक चीज फॉरेंसिक हुआ ही नहीं, मोबाइल ही नहीं खुला, वॉच नहीं खुली, ये कैसे चीजें बता रहे हैं? किससे पूछ के? पार्टनर से बता रहे हैं पूछ के। तो पार्टनर इन्वॉल्व हुआ ना, पार्टनर को आप लोगों ने हमसे क्यों दूर कर दिया? अहमद को मैं समझता हूँ कि उसकी फैमिली को भी शायद थ्रेट दी हुई हो, शायद, बिल्कुल हो सकता है। रजा कल शादेब खानजादा को सुन रहे थे हम, उन्होंने बोला दुनिया से जाते हुए रजा आखिरी टाइम पे कांटेक्ट में था, आई मैसेज पे, आईफोन टू आईफोन, और वो उसको गाइड कर रहे थे। अब आप लिंकअप करें कि शादेब ने बताया, अब आप लिंकअप करें कि वो एहसानुल्लाह ने बताया कि रजा ने मेरे से लोकेशन बंद करवाई और बोला जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ उस पे चलना है आपने। तो मतलब मैं आपको, जहाँ तक मुझे पता चला है, जो मैंने सारे मामलात को गौर से देखा, हर सीसीटीवी फुटेज, आपको नहीं लगता कि ये बाकायदा तौर पे रजा से करवाया जा रहा था कि गन उठाओ, कैमरा चल रहा है, यहाँ जाओ, यहाँ गाड़ी पार्क करो। गाड़ी में बैठते हुए इसने कैमरा देखा। अच्छा, मजे की बात, आप एक और बात नोट करें, अच्छा, कि जब उसने दुकानें बंद की हैं, ठीक है, उसके पास वो दुकान की चाबी नहीं मिली, ना गाड़ी में थी ना कहीं थी, सही है, दुकान की चाबी नहीं मिली, ठीक है सर। दूसरा, गन जब गाड़ी में बैठ रहा है तो उसने कैमरे में देखा है, 7-8 लाख रुपए का उसका मोबाइल है, ठीक है, इसी तरह कोई है, वो माँ को पैसे का ट्रांसफर कर रहा है तो अपना मोबाइल घर पे क्यों नहीं छोड़ कर गया? माँ के लिए छोड़ जाता, माँ के लिए छोड़ जाता, कि स्मार्ट वॉच क्यों छोड़ कर गया? ताकि पता चल जाए, कोई ना कोई तो लिंकअप है ना। क्यों उसने अपने उसी मोबाइल से, जब डाटा सब कुछ उसका डिलीट उसने किया है या हैक हुआ है, फिर भी उसने उसी से राइड बुक कराई है? क्यों? उसको नहीं पता था कि सब चीजें कर रहा है तो मुझे पता लग जाएगा। मैं पुलिस वाले से 30 तारीख से बोल रहा हूँ, 30 जुलाई से, अरे भाई आप मुझे समझाओ, ये फिल्म का सीन बना रहा था क्या? वो सुसाइड तुमने लगाया हुआ है, वो दुकान से गन निकाल रहा, खाली दुकान थी, 3:30 बजे गोली मार लेता वो अपने आप को। वन शॉट मारूंगा ना मैं, यूं मारूंगा या यूं मारूंगा, तकलीफ, मतलब आप वो प्लान कर रहा है, मैं पहले इधर आऊंगा, इधर से गाड़ी खड़ी करूंगा अपनी, ऊपर जाऊंगा, ऊपर से नीचे उतरूंगा, गाड़ी मंगाऊंगा, वो गमलों के बीच में, पौधों के बीच में, सनफ्लावर और बोगनविला और इनमें बैठ के मैं अपने आप को सुसाइड करूंगा। मारने वाला तो घर में भी मार सकते हैं ना अपने आप को। मैं सर वो उनसे, पुलिस वालों से बार बार बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ उस जगह के ऊपर हम सोयम था उसका 30 का, और सुबह 3:30 बजे, मतलब आप समझे कि 31 की सुबह हो रही थी, 30 के दिन सोयम था, 30 वाले दिन वीडियोस की जगह की चल रही थी, रात 2:30 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, हम तीनों उधर चले गए थे, ठीक है, हमारा बच्चा गया ना, मतलब सबको तकलीफ थी हमें, हम गाड़ी लॉक करके उस जगह पे खड़े हुए थे, हम उतर नहीं पाए क्योंकि वो इतनी खौफनाक जगह थी, खौफनाक जगह, हमें वॉच भी कोई कर रहा था, मोटरसाइकिल भी हमें हमारे पीछे आ रही थी। आज भी हमें लगता है कि कोई हमें वॉच करता है, ठीक है। जिस दिन हम, मतलब आपके ऊपर सर्विलेंस रखा हुआ है कोई, हम जिस दिन गेस्ट हाउस पे पहुंचे हैं, वहां शोर शराबा किया है, मुझे एक मोटरसाइकिल पे जब बंदा आके वो लेकर गया है कि अंकल वो 3 बंदे उधर भागे, पीछे आगा जूस के ऊपर है, तो मेरी फैमिली खड़ी थी गेस्ट हाउस के सामने, मैं आगा जूस पे पहुंचा हूँ, 3 में से 1 भाग गया, मेरे हाथ में नहीं आया, 2 मेरे हाथ में आ गए, सही है। इसकी वीडियो भी है कि मैं उनको पकड़ के लेकर आ रहा हूँ। एक अल्टो आती है, वो आके गेस्ट हाउस के आगे खड़ी हो जाती है, उसके मतलब ब्लैक टेंटेड शीशे, वाइट ऑल्टो, ये उस रात को भी स्पॉट की गई थी, वाइट ऑल्टो 2 बार। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, मगर आप पहले आ जाए ना, आप 29 की सुबह आ जाए, अभी डेड बॉडी मिली नहीं है, 12:45 पे ले लें, हम गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हुए हैं, अभी वहां पर बॉडी है, हमें अल्लाह पाक ने भेजा है उधर, उस गार्ड ने हमें, क्लाउड किचन वाले गार्ड ने हमें बताया कि इधर एक गेस्ट हाउस है इलीगल, ये लफ्ज बता रहा हूँ, एक इलीगल गेस्ट हाउस इधर है, एक इलीगल गेस्ट हाउस इधर। जहाँ उसने दूसरा गेस्ट हाउस बताया, उधर तो रजा का लैंड हुआ था, तो एज अ पेरेंट्स हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना गेस्ट हाउस में कमरा लेके किचन के करीब है, सही है, ये थॉट्स में हम उधर गए, हमने गाड़ी लगाई है, हम शोर शराबा। अच्छा, आप गेस्ट हाउस में हो, हाँ जी, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप भागोगे। बच्चे की तस्वीर देखते ही भागोगे तो मैं क्या बोलूंगा? वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वैसी इलीगल एक्टिविटी होती थी, हम पुलिस देख के डर के भागे। पुलिस तो थी नहीं मेरे साथ, वो तो ये तासुर दे रहे अरे भाई मैं कैमरा वीडियोस है ना, अब तो सबने निकाल लिए वीडियोस, हम तीनों माँ, उसकी रजा की माँ, मेरी बेटी और मेरे को खड़े हुए देख रहे हैं और चीखते हुए नजर आ रहे हैं हम, ना हमारे साथ प्रेस था ना। बॉडी मिलने के बाद तो वहां पर मुझे एसएचओ ने, वो जौहर ने बोला है, तो मैंने फिरोजाबाद में फोन करके बोला है कि जी साहब तुमने तो बोला था कि 12 बजे तक मैं तुम्हारा बच्चा जिंदा ला के दूंगा, ये तो मेरे को बॉडी मिल गई है। वो बच्चा झूठ बोल रहा है,
ये मैंने सबको बता चुका हूँ, पुलिस को भी। हाँ जी, गेस्ट हाउस में जो बच्चा मौजूद मैं था। बोला वीडियो निकालो, वीडियोस निकल आई। अब जब वो मुझे लेकर गए, वो आगा जूस के ऊपर थे, एक भाग गया, दो को मैंने पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल गुस्से में था, मैंने उनको मारा भी थोड़ा सही सा। है। उनको पकड़ लिया, मैंने बोला भागोगे तो बहुत बुरा होगा मुझसे, साथ साथ चलते रहो गेस्ट हाउस पे। अब वो वीडियो आ रही है कि मैं उनको यूं पकड़ के लेके इस दौरान ये वीडियो में देखा, उस वक्त तो नहीं समझ में था ना कि जब मैं उनको लेकर आ रहा था, मेरी फैमिली गेस्ट हाउस के सामने बैठी थी, व्हाइट ऑल्टो आती है, ये गेस्ट हाउस का गेट है जी, दूसरा गेट स्कूल का है, उसके सामने आके खड़ी हो गई, काले का उसके ना व्हील कैप नहीं थे। हाँ जी। जब मैं लेकर इस रोड से आ रहा हूँ, वीडियो में आ रहा है कि अब मैं उनको यूं करके गेस्ट हाउस की तरफ हो रहा हूँ ना, ऑल्टो निकल गई। वी थॉट, मैं भी वहां से कि ये स्कूल के ऊपर आई थी, मगर स्कूल तो बंद थे। अब जब कैमरे में देख रहे हैं तो हमने स्पॉट किया कि यार ये तो वही ऑल्टो है जो रात में भी घूम रही है, और हाँ इधर भी आके हमें वॉच करने लगी। मीर रजा के पीछे अभी भी जा रजा रही है। मिला नहीं है, अभी रजा मिला नहीं है। शोर शराबा हो गया ना गेस्ट हाउस में, कोई काफी सारे लोग थे, मगर जो भागे पीछे से वो 3 थे, बाकी भी भागे, वो जंगल में निकल गए। पीछे पूरा बैकग्राउंड पे जंगल है, अब तो मीडिया पे सारा आ गया जी ना। जी जी जी, वो जगह पूरा जंगल है, बियाबान है जी जी जी। वहां आप 40-50 बंदों को मार के उधर हम मारते रहो, किसी को नहीं पता लगेगा कि उधर किसी को कोई कुछ होगा, मतलब कौन जाएगा उस जगह के ऊपर। सही है। तो आप मुझे बताएं कि पुलिस की निगरानी में वो गेस्ट हाउस तो चल रहा मीर था। साहब मुझे एक बात बताएं कि लोकेशन जब पुलिस को नहीं मिल सकी, डेड बॉडी, आप किस तरह से पहुंच गए वहां तक? सर हम तो ये कैमरे लगे हुए हैं, इसको फॉलो करते करते ये कैमरों में व्हाइट ऑल्टो आई, एहसानुल्लाह के पास भी व्हाइट ऑल्टो, आपको पता है नॉर्मल कलर ये है, कराची में अमूमन तौर पर देखी जाती है। हमने देखा कि जिस टाइमिंग पे ना रजा घर से उतरा है, यहाँ पर से व्हाइट ऑल्टो तेजी में गुजरी। अब गुजर के वो तो मुड़ गई लेफ्ट पे, अब उधर लेफ्ट पे हम कहाँ कैमरे देखें, उधर सामने पता कर रहे हैं, पुलिस भी ने भी पता किया, रिजवान ये सही है वो भी साथ सामने पता किए, उन्होंने बोला हमारा डीवीआर नहीं है, लाइव चलता है। इनके पास भी फ्रंट वाले कैमरे खराब, अब था बचावा चेस का, अब हमने उसका खुलने का इंतजार किया। अब जब उन्होंने चेस का देखा, हम अब उसके दोस्तों को दिखा रहे हैं कि यार ये गाड़ी किसकी है। रजा आके शीशे पे नॉक कर रहा है, दरवाजा खुला, इधर मुड़ के रुकी गाड़ी। सही है। ठीक है, उधर एक गार्ड भी बैठा होता है, तो उसने बोला यार मैंने नोट नहीं किया, मतलब नॉर्मल आम सुबह 4:30 बजे उसने नोट नहीं किया, 4:05 पे 6 मिनट उसने नोट नहीं किया। चेस का गार्ड है वो। अब सब दोस्तों से पूछ रहे हैं, उसके किसी दोस्त को नहीं पता ये ऑल्टो किसकी है। हमने फॉलो किया, बाहर निकले, रोड के ऊपर बैंक और शोरूम है, बैंक इस्लामी और शोरूम है। शोरूम वाले का कैमरे खराब थे, बैंक इस्लामी ने दिखा दिया नहीं हमें वीडियो, ठीक है, कि वो उधर गया। सही है। चेस वालों ने भी हमें वीडियो नहीं दी, बोला हमारी पॉलिसी नहीं है और फलाना नहीं है, दिमागड़ा नहीं है। अब हम पुलिस को भी बता रहे हैं, अब वो भी इस चीज में लग गए। अब पूरा दिन निकल गया, 28 तारीख का दिन निकल गया उसको ढूंढने में, गाड़ी का पता करने में। FIR कट गई 3:30-4:30 बजे। इस्लामाबाद से रात में छोटा भाई है मेरा, वो लोग सब उधर से आने की बाई रोड आ रहे थे, तो उसने बोला यार भाभी आप जो है ना ये राइट कौन सी इस्तेमाल कर, ये तो जरा देखो। हम लोग ने मतलब उस चीज पे ही नहीं गए थे ना, तो बेटी ने बोला उसने सारी वक्त जितने भी वॉफ्लेक्स मतलब कहीं से भिजवा रहा हो कोई सामान है तो बाइकिया यूज करता है वो। सही है। हमने बोला बाइकिया है तो गाड़ी लेकर गया। खैर हमने रात हो गई, कोई ऑफिस से नहीं लगे, हमने लोकेशन निकाल ली कहाँ का, इनका जेंगो का, इनड्राइव का और इसका ऑफिस, कि ऑफिस पे जाएंगे, FIR तो हमारे पास है, हम डायरेक्ट जाके बताएंगे कि ये रजा के नंबर से कोई राड बुक। सुबह कोई 10:15 या 10:30 हो रहे होंगे, तब जाके बाइकिया वालों ने, रिकॉर्डिंग में होगा उनके, उन्होंने फ़ोन उठाया, कोई लेडी ने उठाया, तो रजा की वालदा ने ही बात की, उन्होंने पॉलिसीज का बोला, फिर इन्होंने बोला मैं आपको डिटेल सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, FIR भी है हमारे पास, हमारा बच्चा मिसिंग है, अगर आपके इस नंबर से कोई राइड बुक हुई तो वो बता दें। अपने दौर में आप लोग पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमसे नंबर लिया, उसने फौरन बताया 4:03 पे उसने राइड बुक कराई है ब्लॉक 2 गुलिस्तान जौहर की। हमने डिटेल मांगी, वो डिटेल नहीं देना है, उसने बोला मैं आपको राइडर का नंबर दे देती हूँ। वो था सर, मैंने ही तो दिया सारा, एहसानुल्लाह का नंबर भी कौन दे रहा है, सब तो हमने ही करके दिया है, पुलिस कर क्या रही थी। हम तो अपने इंटरेस्ट में घूम रहे हैं ना कि हमारा बच्चा कैसे, कभी गायब नहीं हुआ ना वो, ऐसा परेशान थे हम। FIR कट गई थी, मोबाइल बंद, ट्रेस नहीं हो रहा, लोकेशन बंद, उसकी तमाम चीजें बंद। मेरे ख्याल में 11:15 हो गए थे निकलते निकलते, हम गाड़ी यहाँ से बाहर निकाली। एहसानुल्लाह को मैंने फोन मारा है तो उसने पहली कॉल नहीं, पहली बारी में नहीं, सेकंड बारी में उसने सोते हुए मेरे से फोन उठाया। मैंने उसको बताया, अच्छा बंदा था वो, उसने बोला जी मैंने तो उतारा। मैंने बोला यार तुम्हारे को कहाँ देखा उसको जाते हुए, बोला मैं लिंक भेज देता हूँ,
बाकी तो कोई मसला नहीं था, उसने गाने वाने लगाए हुए थे, बस इतना जरूर बोला कि एक लोकेशन का और जल्दी पर चलाओ, मेरा कोई वेट कर रहा है। सही है। जल्दी चलाओ, मेरा कोई वेट कर रहा है। तो उसने बोला एहसानुल्लाह ने, यार छोटी सी गाड़ी है, कितना तेज चलाऊंगा मैं, ये उसके अल्फाज है, मैं दोनों की कन्वर्सेशन आपको बता रहा हूँ। हम बस यहाँ से पहुंचे तो जहाँ लोकेशन, मुझे एहसानुल्लाह ने लोकेशन लेके सही है। कंपनी से पूरी डिटेल भेजी, हम उसी उस पे पहुंचे तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हम लैंड हुए हैं, ये डबल रोड है और इसी रोड पे आगे रजा का किचन है, वो सामने जो दरख्त है 200 मीटर होगा, 150 मीटर होगा। सही है। अब उधर हम ऐसे पीछे हम इस घरों को पूछ रहे, ये फुटपाथ है और सामने वाला खाली प्लॉट, उसके बराबर में गेस्ट हाउस। अब हम इधर पूछ रहे तो इधर सबके कैमरे खराब। सही है। आप नोट कीजिएगा ये बात, ठीक है, कैमरे भी खराब। कैमरे भी खराब। रजा ने खुदकुशी करने के लिए कैमरे खराब सब किए। सारी चीजें नोट किए कि मुझे कोई जाते हुए ना देखे। कैमरे खराब। अच्छा, हम वहां से हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम आगे चले गए किचन के ऊपर। हमें नहीं समझ आया ना कि यहाँ लैंड हुआ तो इसका मतलब किचन ही किया होगा, इसका किचन है। किचन पे चले गए, फूड पांडा का काउंटर बना हुआ है क्लाउड किचन वालों के, इसमें बहुत सारे किचन है अंदर। सही है। तो उसमें एक रजा का भी किचन है। बोला यार रजा, तो उसने पहचान लिया, बोला अंकल रजा तो नहीं आया। बोला यार रात सुबह 4:30 बजे से गायब है ये। बोला अंकल यहाँ तो 2:30 बजे बंद हो जाता है। मैंने बोला यार उसकी लोकेशन आई है इधर की, कैसे हो सकता है, तुम किचन खोलो, चलो मेरे साथ। उसने किया, मेरे साथ गार्ड भी था उनका जो क्लाउड किचन वालों का, ये भी सब कैमरे में आ रहा हो। ठीक है। खोला, अंदर तो कुछ भी नहीं था। बाहर आ गए, वो भी काउंटर से बाहर आ गया, हमारे साथ खड़ा हो गया। रजा की वालदा थी, बहन थी और मैं था। भाई भी पहुंच गया था पीछे गाड़ी लेके, स्विफ्ट। तो मैं अब इससे बात कर रहा हूँ उस बंदे से, तो ऐसे बाहर ना बहुत बड़ा जनरेटर लगा हुआ है, उनके पास बैठता है, उनका जिम का गार्ड है, जिम कंपनी नहीं है। तो मेरी जैसी उसके ऊपर नजर पड़ी कि कोई देख रहा हो आपको, तो ना होता है ना कि आप एकदम बात कर रहे हो मैं आपसे कि वो मुझे देख रहा है, तो मैंने उसको देखा तो उसने यूं किया, लिटरली यूं किया उसने। ये भी कैमरे में आ रहा है। साइड में आ जाओ। मैं फिर भी आपसे बात करते रहा, तो वो साइड में हो गया। मैं समझ गया ये कुछ बोलना चाह रहा है। सही है। मैंने बोला ओके बेटा, आपका शुक्रिया, देखना कोई पता लगे। तो मैं उसके पास चला गया। उसके अंदाज यूं थे कि अंकल ये एक ऊपर क्लाउड किचन का इलीगल गेस्ट हाउस है, एक इधर है। तो जो इधर इशारा किया था, तो वो मैंने बोला किधर इधर? बोला वो सामने कोने पे ना खाली प्लॉट के साथ। तो हमने बोला वो तो यार रजा की लास्ट लैंड है। अब हमने थॉट किया कि रजा का ऐसे ना हो गेस्ट हाउस में आके रुका हुआ, हमें क्या पता वो इलीगल गेस्ट हाउस है या वो है। ठीक है, ठीक है। हम तो अपने तरीके, अब सोशल मीडिया पे कुछ भी बना ले, उससे मेरा कोई गर्ज नहीं है, जो फैक्ट है वो बता रहे हैं वहाँ। गाड़ी में जल्दी जल्दी बैठे, दोनों गाड़ियां गेट पे, मैंने मेरी गेट पे लगी, मेन गेट पे। अब हम उधर गेट के ऊपर खड़े हुए हैं। जब हम पहुंचे हैं तब की भी वीडियो है DVR में, और उसका मोबाइल था रजा की वालदा का। मैं भी साथ का, मैं बेटा इधर आओ, तो उसकी हल्की हल्की दाढ़ी थी। लड़का वो चलता हुआ आया, तो उन्होंने यूं मोबाइल निकाला, मिलाप वालों ने हमें मिसिंग की ना रजा की तस्वीर के साथ पूरा डाटा बना के भेजा था तलाशी गुमशुदगी का। वो जब दिखाया ना, तो जिस दरवाजे से वो आया ना, उसने देखते हमसे कोई बात नहीं की है, वो दूसरे दरवाजे से ऊपर की तरफ भागा है। तो जरा सा मैंने शाउट किया है ना, तो 2 बंदे और आ गए वो अंदर से ना, इस तरह आवाज करते हुए। उनको देखा ना, वो भी भाग रहे हैं। अब 2 फीमेल और एक आदमी को देख के और एक तस्वीर को देख के, इसमें कहाँ पुलिस का जिक्र है, इसमें कहाँ मीडिया का जिक्र है। तलाशी गुमशुदगी की आवाज लगा रहे हैं, मैं पुलिस की थोड़ी आवाज लगा रहा हूँ। हाँ, जब ये भागे तो मैंने बोला रेंजर्स पुलिस बुलाऊंगा, तुम लोग देखो गलत कर रहे हो, मुझे सिर्फ बताओ मेरा बेटा इधर आया था कि नहीं। सही है। जस्तुजू क्रिएट हो गई। सर कोई नहीं आया। अब थोड़ा पीछे हुए हैं फुटपाथ पे, हम देख रहे हैं कि इस घर से इस घर पे जाया जा रहा है, दोनों गेस्ट हाउस हैं, अंदर से एक दो बंगले मिला के गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। जी जी जी। हम और शक में वो हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ मसला है ना। अब हमें क्या पता ये इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, मगर हमारा शक डेवलप होता जा रहा है कि यार रजा की देख के तस्वीर क्यों भाग रहे हैं। हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी बात ही कर रहे थे, मैं उनको कह रहा था कि FIR तो कटा दिए, मगर मैं रेंजर्स को बुलाता हूँ, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, कुछ है यहाँ पर। हाँ, मतलब रेंजर्स को बुलाते तो एकदम से ना कोई 10-12 मिनट 15 मिनट गुजर गए होंगे इस प्रोसेस में ना, या 18 मिनट हो गए होंगे। ये वीडियोस भी हमने देख ली हैं। सही है। इधर की भी और पीछे की भी। ठीक है। 4 मोटरसाइकिलें या 3 मोटरसाइकिलें, 4 डबल सवारी वाटर बोट के लोग थे, वो आ गए। जी खैरियत से आप लोग रोड पे खड़े, मैं बोला बच्चा घूम गया यार, उसको देख रहे हैं। तो यहाँ से लोग कूद के बाद बोल रहे हमने भी कैमरे में देखा कि हमारे है ना वाटर बोर्ड में। मैंने बोला आपका पीछे वाटर बोर्ड है, पीछे बंदे कूदे हैं। अब एकदम से शॉक्ट हो गए ना कि पीछे कुछ है, कोई रास्ता, हमें तो नहीं पता पीछे कोई रास्ता है क्या नहीं है। तो जो मेरा भाई है वो, मैंने बोला जल्दी से जाओ अलीशबा को लेके और ढूंढो कोई रास्ता। वो निकला राउंड पे देखने के लिए।
अब वाटर बोर्ड वाले हमारे साथ खड़े होके बात कर रहे थे, उन्होंने भी 2-4 बार आवाज लगाई गेट में, और उन्होंने हमसे बोला देखिए आप ढूंढें यहाँ पर, तो ये तो इलीगल गेस्ट हाउस है, बहुत सारी बातें उन्होंने भी ठीक है, की। हाँ जी, किसकी सरपरस्ती में चल रहा है क्या नहीं, XYZ। देखिए मौका मिलता है ना लोगों को अपनी बकवादें हाँ करने जी, का। जितने मुंह उतनी बातें। जी जी जी, वो भी निकल गए। अब मैंने बच्चों को बोला फुटपाथ पे बैठते हैं, ये कोई ना कोई आएगा तो हम गेस्ट हाउस में घुस जाएंगे। सही है। अब ये गेस्ट हाउस है तो सामने एक और स्कूल है, उसकी गेट के अंदर ना जालियां लगी हुई, उसमें से बंदा आवाजें लगा रहा था, वो भी गार्ड था। सही है। ये सब अल्लाह पाक के करने में, आपको क्लूज बता रहा हूँ कैसे। उसने बोला भाईजान इधर तो आए, मैं चला गया, बोलने का भाई ये आप अच्छे लोग लग रहे हो, आप अपनी फैमिली को ना गाड़ी में बिठाओ, ये सही जगह नहीं है जहाँ आप खड़े हुए। अब और अंदर से चीज जो है ना वो हमारी वो हो रही है। अभी वो बच्चे मेरे सामने फुटपाथ पे बैठे हुए, मैंने बोला किस सेंस में कह रहे हो यार, तुम ये देखो, सब छोड़ो, ये बच्चे को रात में तुमने इधर देखा है 4:30 बजे, इधर इसकी लोकेशन है लास्ट। उसने बोला सर मैं तो सुबह ड्यूटी पे आया हूँ, मगर ये जौहर थाने की सरपरस्ती में चलता है। सही, अच्छा, ये उसके अल्फाज हैं। ये गैर कानूनी गेस्ट हाउस। जी, तो ये तो मीडिया में भी आ गया ना, उसकी रजिस्ट्रेशन हाँ वगैरह जी, कुछ जी, नहीं वो तो हुई जाहिर है। सी बात है कि पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जी जी, फिर मैं इससे बात ही कर रहा था तो एकदम से ना सामने से दोबारा से वही वाटर बोर्ड का बंदा अकेला, अब इसको और मजीद टाइम हो गया होगा, आप ले लें कि 1:15 हो गए होंगे, इस तरह का टाइम, अभी भी बॉडी उधर है। सही है। समझ रहे हैं, अभी ये हलबड़ी कहाँ मची हुई है, हलबड़ी बैक साइड पे मची हुई है। ठीक है, वो जी वो लड़का आया और वहाँ मैं उसके पास चला गया क्योंकि ये अकेले थे वहां पर। उसने आवाज लगाई कि अंकल आए, जल्दी से आए, हमने बंदे वहां पर ना आगा जूस वाले के पास है। अच्छा, जो आ रहा है बाइक के ऊपर वो भी उन मोबाइल उन ईजी और उसको क्रॉस करता हुआ आ रहा है। सही है। जहां पर वो बॉडी उठाई जा रही है, वो गेस्ट हाउस वाले भी जो भाग कर यूं पीछे से आए हैं ना, वो भी उसी जगह के सामने से आ रहे हैं चलते हुए जहां से डेड बॉडी उठाई जा रही है। और आगे आके काफी आगे आके ना, मतलब 150-200 मीटर आगे आके वो आगा जूस के अंदर घुस गए, वहां है आगा जूस वाला। सही है। जिस टाइम पे मैं गया हूँ उस आगा जूस के ऊपर, उस टाइम पे अगर मैं 2 मिनट उधर फोकस करता तो ईजी और एम्बुलेंस पुलिस की मोबाइल सब खड़ी होती, क्योंकि टाइमिंग मैच करना है। ये तो हमने अभी देखी है वीडियो सारी, तो हम तो इतने इंटरेस्ट से इन वीडियोस में घुसे हुए हैं कि अपने आप को भी चेक कर रहे हैं ना। मीर साहब, एक बात तो आपकी सही है, एक सपोर्ट आपकी तरफ सोशल मीडिया का एक्सट्रीम सपोर्ट है, दूसरा जो नजर आ रहा है वो आपके इस कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। जिस तरह से आप बात करते हैं, जिसके ऊपर लोग ये कहते हैं कि आपके तो तासुरात चेंज नहीं होते, आपके तो माथे पे शिकन नहीं आती किसी का बेटा चला जाए। ये शायद आपको सवाल बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि वालिद साहब इतने कॉन्फिडेंट हो के बात कैसे कर रहे हैं, किसी का एक लख्ते जिगर और वो इस दुनिया से इस तरह से रुखसत हो जाए। ये जो बात है आप तक आई है? नहीं, अभी तक तो मेरे पास नहीं आई है। हमने कब्र से उसको दोबारा निकाला इन बातों के लिए, DNA करवाया। सोशल मीडिया पे तो अजीब अजीब बकवासें चल रही थी कि जो है ये मीर रजा नहीं है, ये पूरा प्लान्ड है, फलाना है, गायब किया गया है। जी 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 जी। तो हमने DNA पे चला गया मैं कि DNA करवाएंगे हम लाजमी। हम अपने बच्चे को पहचानते हैं ना, हम जानते हैं कि इसको ये खुदकुशी नहीं कर सकता। सही है। 26 साल हमने पाला है, सोशल मीडिया ने नहीं पाला है। बिल्कुल ऐसी हमने पाला है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। हबीब पब्लिक का पढ़ा हुआ, अल्फा का पढ़ा हुआ, IBA का पढ़ा हुआ, वो मतलब उसके कोई बंद गली में नहीं खड़ा हुआ था वो। ठीक है सर, जब दूसरों को आइडियाज दे रहा है तो उसके पास भी बहुत सारे आइडियाज है, अपने काम के लिए आइडियाज। मैंने आपको क्या बोला, एक बच्चा कार्ड से लेके 4 ब्रांचेस तक आता है, तो एक तकलीफ किसको है इसमें? एक कराची का बच्चा, कराची का बेटा, वो यहाँ से एक कार्ड से गुलशन गाला रेस्टोरेंट के बाहर से ब्रांड बना लेता है, रजिस्टर्ड कर लेता है, एक फेम दिला देता है अपने उसको। वॉफ्लेक्स का दुनिया में किसी से पता करें तो बोलेंगे फाउंडर इज मीर रजा। कहीं भी चले जाए फाउंडर, कोई इसके पार्टनर को नहीं जानता। सही है। जबकि वो भी 50% का पार्टनर है, मगर जानता उसको कोई नहीं है, मीर रजा की वजह से, क्योंकि मीर रजा फ्रेंड पे है। मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह से कत्ल किया गया मीर साहब, वो कत्ल आपको नहीं लग रहा कि वो कत्ल कम जेलिसी बहुत ज्यादा थी कि मीर रजा से कोई जलन, और ऐसी जलन और इस तरह से किस शवाहिद मिटाना कोई अपना ही कर सकता है? आपको ऐसा नहीं लगता? सर बिल्कुल, मैं अब तक यही बात कर रहा हूँ और हमेशा करता आ रहा हूँ कि आप इस पे वर्किंग करें
कि किस ऐसे अपने ने उसको बुलाया है, दोस्त ने। बहुत करीबी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखें, एक हमारी ड्यूटी होती है सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। उसका काम था शाम 5 बजे से लेके क्लोजिंग करते करते 4 बज जाना। उसकी ये नॉर्मल रूटीन थी, आना घर पे, चेंज करना, या कोई दोस्त आ जाना उसके साथ गाड़ी में चले जाना, गौसिया बिरयानी पीछे, गौसिया बिरयानी खाना, उसके आप पास चले जाएं, उसके बारे में पता करें, वो बोलेंगे यार ये सफेद चावल वाली बिरयानी खाता था। अच्छा। मतलब तेज नहीं खाता था वो, ये सारे जानते। तो ये 24 घंटे मिलती है बिरयानी, गौसिया बिरयानी, ठीक है। सोशल मीडिया पे बोलेगा 4 बजे बिरयानी कैसे मिल रही है, मिलती है भाई कमर्शियल मार्केट में। सोशल मीडिया तो बहुत कुछ बोल रहा है जी, वो बोलने दे, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारा बोले, अच्छी बात है। ठीक है। नहीं, आपको एक सपोर्ट भी, ऐसी बात नहीं है ये, जी, तो जी, ये जी, गलत जी। बात हो जाएगी कि हम ये बात ना, नहीं। आप ये सोशल मीडिया का ही सपोर्ट है जिसकी सपोर्ट है, बिल्कुल जी, है। ऐसी पैडल खेलने चले जाना, पैडल की वीडियोस चल रही हैं मतलब उसकी। एक नॉर्मल रूटीन थी और कहीं से भी आपको नहीं लगा कि ये खुदकुशी कर सर, सकता है, कोई ऐसा कर सकता है। 3:30 जो घर से गया है ना, आपकी आखिरी बार बात क्या हुई? कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल बात हुई है हमारी, बिल्कुल इधर उधर की, जैसे बाबा मेरे को मिलने आना है आपसे, ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह की। 150 का जो काम कराया था उसकी 150 है, उसका कुछ काम कराया था उसके वाले से बात कर रहा था, क्योंकि वो सेल्फ उसका तंग कर रहा था, तो उस पे बात हो रही, बैटरी उसकी चेंज। मतलब यार मैं बोल रहा हूँ आपको, नॉर्मल रूटीन टॉक, कोई उसकी परेशानी का जाहिर होना, दुख यही कर रहे हैं हम। ये शायद यार, पता चल जाता। थोड़ा सा तो बता देता, क्या उसके पास ऐसा, वो उसको ले आए थे ये मेंटली, कि वो किसी को जाके थाने तक नहीं बोल सका। देखिए, अगर थाने तक वो नहीं गया है तो इट मींस बहुत बड़ी शख्सियत है। और इतना परफेक्ट क्राइम कोई ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। डॉक्टर वो थे, उनको पता था इंजेक्शन कहाँ देना है, अच्छा, आइडेंटिफिकेशन कैसे खत्म करनी है वो प्रोफेशनल थे, एनेस्थीसिया का पता था, जलाना कैसे वो पता था, मारना किधर, हड्डियां कौन कौन सी तोड़नी है वो पता था उनको, कौन कौन सी हड्डियां तोड़ी गई, स्कल पे निशान था, कल पे निशान था सर, नाक के तो ली, ये सारे हाथ के। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे पूछना नहीं चाहिए, मैं साफ कैमरे में कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इसलिए हमारे नाज़रीन को पता चले कि किस तशद्दुद के साथ इस दुनिया से वो शख्स गया है, जिसके, वही मैं बार बार बात कहूँगा, जिसके पास बहुत सारे ख्वाब थे। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, लोग यही कहेंगे कि शायद मैं आपके जख्म खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं पूछने की वजह नहीं, आप सही कर रहे हैं, आप पूछे, मुझे से कोई नहीं। मैं आपके तवज्जुह से ये भी कहता हूँ कि जो हर सोशल मीडिया वाला नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ फेक नैरेटिव चेंज करने के लिए बात कर रहे हैं। ऐसी आप किसी के लिए भी काम करते हो, आप अगर किसी का नैरेटिव गलत करके चलाओगे तो देखें, खून नहीं छुपता, ये याद रखें। बिल्कुल ऐसी वो लोग याद रखें जो गलत छुपता। नेगेटिव कुछ चीज चला रहे हैं। कल फिर आप कैसे फेस करोगे ये चीजें, कैसे फेस करोगे? तो जब तक आप प्रॉपर तहकीकात ना कर लो, तो प्रॉपर आपके पास एविडेंस ना हो कि यार ये लोग ऐसे हैं या ये ऐसा है, तब तक ना बोलें, ये अच्छी बात नहीं है। पीर साहब, कोई तो होगा जिसकी तरफ आपका भी दिमाग जा रहा हो। सर, हमने तो देखे हैं दिन के दोस्त और रात के दोस्त, सबसे बात दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, सबके दे दिए हमने। अब ये किसका काम है सर? पुलिस का काम है। अच्छा, मैं आपको उस बात पे फिर लेके आता हूं। गेस्ट हाउस पे आता हूँ जी। मैंने एक शक किया गेस्ट हाउस पे, मुझे वहां से मिला बच्चा, 3 लोग भागे। किसका काम है मेरे शक को दूर करना? पुलिस का काम, इदारे का काम है जी। आप बोल रहे हो हमने 20 लोग पकड़ लिए, आपने एक बार भी तो मुझसे उनकी निशानदेही नहीं कराई कि यही बंदा था, ये बंदा था, ये बंदा था। अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा आपने, कौन से 20 लोग अरेस्ट किए आपने, कौन से 21 लोग अरेस्ट किए? सामने तो कोई भी नहीं आया। सामने तो आप किसी को नहीं ले, तो आप इसमें किसको बचाना चाह रहे हो? क्राइम सीन यूनिट ने किसको बचाने की कोशिश की? क्राइम सीन यूनिट को किसका फोन किया? इसी वजह से मैंने कहा ये ऊपर से इस्तीफा देना शुरू हो, फिरोजाबाद थाने तक पहुंचे और इनसे तफ्तीश हो जाए, इनसे तफ्तीश की जाए। कल से हुकूमत भी चुप बैठी है, कोई बात नहीं बोल रही। क्या रगा इस शहर का बच्चा नहीं था? नहीं, इस शहर की ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि कल किसी और मीर के साथ ये काम ना हो। बिल्कुल। मीर साहब, आपको मैं उस बात पे फिर लेके आता हूँ, बीच में बात कट गई थी। आपने ये कहा कि वो डॉक्टर भी थे, उनको हर मामला पता था। उस बात को एक बार फिर से बता देंगे? सर, प्रोफेशनल कहना चाह रहा हूं मैं, हर चीज में ट्रेंड थे ना सर। कैसे फेंकना है, कैसे हाथ जलाना है, कैसे फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे, क्योंकि इजी वाला बता रहा है कि उसके फिंगर ले रहे थे वो लोग जो मशीन लेकर आते हैं मोबाइल वाले, वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आया? अब गन पाउडर आ रहा है कि दोनों हाथों से चलाया। तो ये हमारा कानून है इस तरह का, ये हमें इसको सही करना पड़ेगा।
मेरा बताने का आपको यही मकसद था कि ये अब, इतने ट्रेंड, इतने क्वालिफाइड थे ये लोग, कि इतना परफेक्ट क्राइम किया। इतना परफेक्ट क्राइम किया, इतने तरीके से सबूत मिटाए। बॉडी फेंकते हुए अगर 3:30 बजे बॉडी फेंकी गई है 29 को, तो मोबाइल भी सामने खड़ी हुई है, ये सब मिले हुए हैं। फिर पुलिस को गेस्ट हाउस पे किसने बुलाया जब हम वहां पर पूछगछ कर रहे थे? किसी ने तो बुलाया ना सर। ऑल्टो उधर किसको देख रही थी? ऑल्टो 28 तारीख को भी देखी गई, सफेद ऑल्टो हैदर चला के केस से उसका हैदर ताल्लुक। चला के, वही ऑल्टो 29 तारीख को भी हैदर चला के, 28 तारीख को सेम कपड़े पहने हुए, सेम साउंड के साथ वही बाइक वहां पर, 29 तारीख को भी सेम बाइक। तो सर पूरा परफेक्ट प्लान करके किया गया ना। जहां जहां से वीडियो मिल सकती थी उन्होंने दी, जहां उनको पता था वीडियो नहीं है कट लगे हुए। फिर साहब आपको लगता है कि अगर खानदान आवाज नहीं उठाता तो ये अमूमन हर केस की तरह इस केस को भी दबा दिया जाता? मैंने तो उस दिन सवाल पूछा है, मैंने ये तो डॉक्टर उसामा के प्रीवियस पोस्टमार्टम्स को चेक किया जाए कि कितने नौजवान मरे हैं, और उनके पोस्टमार्टम अगर डॉक्टर उसामा ने किया है तो क्या पता उनको भी इसी तरह क्लोज कर दिया गया उन केसेस को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे केस बनता है ना बहुत सर। बड़ा सवाल है ना कि उनके पास मीर का केस तो नहीं गया होगा, उसके पास उनके पास मुतादिद ऐसे केस गए होंगे, शायद पीछे उन्होंने कितने केसेस बंद कर दिए होंगे। पुलिस जो नैरेटिव बना रही थी, हाँ। हम अपने बच्चे को जानते हैं, 26 साल हमने पढ़ाया है इसको, ये हमारा फख्र और गुरूर था। इसको इस तरह हम केस को क्लोज करने नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। अगर ये कितना भी प्रेशर डाल लें, कितना भी इन दी एंड हमारी जबान करने के लिए इनको हमें मारना पड़ेगा, हम तीनों को ये मारेंगे तो उसके बाद ही केस क्लोज होगा। उसके जिम्मेदार भी यही होंगे हमारी मौत के, अगर हमें कुछ हुआ। कोई धमकी, कोई कुछ ऐसा मामला हुआ है, किसी ने आपको धमकाया हो, कोई थ्रेट दी हो, अब तक कोई ऐसी बात सामने आई हो? सर ये चौथे दिन हुआ था जो मैंने डिटेल दे दी थी, मगर वो नंबर मेरे ख्याल में जंपिंग नंबर थे जो हैश डॉलर और इस तरह थे, तो वो मैंने बता दिया था। ये तीसरे दिन का है, कोई सुबह 11:17 या इसी टाइम का था, मगर वो कॉल जो थी वो आप समझ लें कि उसने अपने वर्ड बोलने के लिए कॉल थी, मेरी सुनने के लिए कॉल नहीं थी। मतलब दो अपनी बात आप तक पहुंचा दी और उसके बाद। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिब्रान नसीर साहब ने इसी जगह पे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप बराबर मौजूद थे। जिब्रान नसीर साहब ने ये बात की कि उन्होंने पूरा खतोखाल बता दिया, एक बड़ा शख्स है, उसके पास इतना उसका असर रसूख है, वो ये करता है। वो किसके बारे में बात कर रहे थे? तो वो बताएंगे, बात तो की है ना आपके सामने, मीडिया पे इधर चल रही। तो कौन है? मतलब इट मींस आप लोग पहुंच चुके हैं। अब मेरे ख्याल में आईजी साहब और एआईजी साहब से सवाल करना चाहिए, उनको पता है कातिल कौन है। कि जिब्रान नसीर साहब जब इतनी बात कर रहे तो उनसे पूछ क्यों नहीं रहे हो? तो हम तो पूछ ही रहे, बताएंगे कौन सर? आपने पूछा है एआईजी से या आईजी से? आपने सवाल किया है? ये एआईजी साहब तो ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं, और वो मान गए। कब से कर रहे हैं तफ्तीश? वो तो ये कुत्ते की तफ्तीश पॉजिटिवली होके मिल जाता है यार। ये क्यों? इनको पता है भाई, इनको पता है ये इस केस को बिगाड़ना चाह रहे हैं, हमारी बच्चे की लाश पे खेलना चाह रहे हैं, जो हम नहीं खेलने देंगे। मीर साहब, कौन ऐसा शख्स हो सकता था जिसको मीर रजा की कत्ल से माली तौर पे, कारोबारी तौर पे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था? आप बाप हैं, आप तक कुछ तो आई होगी सर, ऐसा मैं मान नहीं सकता। आप वालिद साहब हैं, आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आपकी वजह से ये केस उठाया गया। कभी तो माली मामलात में देखें और ब्रांड को अगर जाते हैं तो पार्टनर से ज्यादा किसी को फायदा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं, देखें आप जो सवाल है, मैं उस सवाल का जवाब आपको दे रहा हूं। ठीक है, इल्जाम नहीं लगा रहे हम किसी भी, लेकिन एक बात कर रहे हैं। ठीक, जी पार्टनर को फायदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता हो गया। ब्रांड तो उरूज पे चला गया ना, उसको तो कोई नहीं जानता। हाँ, वॉफ्लेक्स तो पहुंच चुका है, वॉफ्लेक्स तो एक अपने मुकाम पे खड़ा हुआ है, और अब अगर खुलेगा तो उस जोबन से ज्यादा तेज चलेगा, क्योंकि अब नाम भी बहुत हो चुका है, पहले से ज्यादा हो चुका है, और सिंपैथी का जो मामला है वो भी होगा। तो यानी किसी को तो फायदा था, मैं वही बात फिर करूंगा। देखें ये जो है ना, एक बहुत पर्सनल कोई चीज लगती है जिसपे तशद्दुद किया गया। देखिए मीर साहब, इस शिद्दत के साथ वो कत्ल नहीं है। देखें, जिनके नाम आ रहे थे, जिन मिनिस्टर्स के भी नाम आ रहे थे, जिन्होंने मारना होता वो इस तरह से नहीं मारते। जिसने भी मारा है वो जलन के बाइस मारा है। आप देखें कि हो भी सकता है कि इससे कंटिन्यू भत्ता मांगा जा रहा हो सकता है। ताजिर तो है ना वो, बिल्कुल बड़ा ताजिर था, उसने इजी लिया वो बात को, हो सकता है इजी लिया, क्या पता।
फिर हो सकता है उसको कुछ चीजें मैं जैसे बात कर रहा हूँ बहन के हवाले से डिटेल दी होंगी कि ये भाई हम तो तंग इधर किया गया हो उसको इस हवाले आके से। हम ये कर देंगे। अच्छा मुझे हो सकता है कि हमारे घर के पास आके उन्होंने अपनी तस्वीरें बनाई हो, वीडियो बनाई हो। एक मुझे बात बताएं मीर साहब, बतौर बाप आपके लिए अपने बेटे को कब्र में उतारना एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन अगर पुलिस अपनी तफ्तीश पहले ही ठीक कर लेती तो दोबारा उसको कभी नहीं निकाला। मुझे लम्हा जो आपके ऊपर गुजरा वो मैंने आपकी बातें भी सुनी और बड़ा तकलीफ दे लम्हा था, लेकिन आपकी बात सुन के कम से कम इस बात तक तो वो पहुंचे और आखिरकार आपकी जद्दोजहद से ये तो पता चला कि ये एक बेईमाना कत्ल है, तशद्दुद है। सर जो पुलिस पहले दिन से किसी को छुपाना चाह रही, एक्सपोज होने से रोक रही, उस मर्डर का तो मुझे लगता है कि जौहर थाने को भी पता था, पहले से पता था, जौहर थाना इन्वॉल्व लगता है इसमें, पहले से मालूम था जी। मोबाइल खड़ी है ना सर, वीडियो अभी तो देख रहा था। हाँ जी, आपसे रिक्वेस्ट करके मैंने हाँ वीडियो जी, ऐसी ही मुझे याद है जी। तो और हमारा उधर गेस्ट हाउस पे जाना और मोबाइल को आना, बात समझ रहे हैं आप? हम समझते हैं सब प्री प्लान गेम तैयार किया गया था। मीर रजा जा रहा है, पीछे गाड़ी आ रही है, बाइक वाला गुजर रहा है, मतलब एक पूरा गेम प्लान तैयार रैकी कर रहे थे, रैकी कर रहे थे जी। अच्छा मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि मैं काफी देर से आपको इस हवाले से बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। आपके हवाले से भी बात मशहूर है कि आपके ऊपर भी बहुत सारे कर्जे थे जिसके ऊपर मीर रजा बहुत परेशान थे। दूसरा ये भी मशहूर है कि ये जो वेफलिक्स के अंदर मीर रजा का सिर्फ नाम था, अच्छा सारा पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स का था, मीर रजा का अपना पैसा नहीं था। ये गाड़ी जिस मीर रजा की जो ग्रैंडे कार देखी गई वो भी रेंटा कार की थी। ये सारी कयास रहियों को एक बार क्लियर कर दें आप कैमरे के तवज्जुह से। सर रेंट की गाड़ी तो पता नहीं कब से चला रहा था, रेंटा कार थी जी ठीक है जी। और क्या आपने मुझे कहा? आपने ये कि इस पे आपके ऊपर भी कर्जा था और मीर रजा आपके कर्जे उतार रहा था। अच्छा ऐसी तो बात मुझे तो नहीं पता। नहीं मुझे ये सारे ये मैं ठीक है, आपको ऐसी बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ना, मेरी सुनिएगा। अच्छा ये ऐसी बात तो मुझे नहीं पता, मैं आपसे ठीक है? पूछ रहा हूँ ऐसा था। मैं अब आ जाते हैं रजा की बात के ऊपर कि रजा ने इन्वेस्ट से काम कर रहा था और पैसे उसके नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नाम था। तो पार्टनर ने क्यों जमानत ले ली? सही है। किस बात पे जमानत ली है 30 तारीख को? कबल अज़ गिरफ्तारी। पार्टनर फिर अपने आप को पार्टनर किस चीज का कह रहे हैं? रजा ही फिर इसमें इन्वॉल्व हुआ, रजा ही नहीं सारे पैसे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, रजा ही ब्रांचेस खोलता रहा। वजीर आजम ने तो पैसा एक भी अपनी जेब से नहीं लगाया है, लगाया है क्या? नहीं, सारा बाहर से लेकर आए। इधर बहुत से मैं आपको टाइकॉन्स बता देता हूँ, फिंगर टिप्स में बता देता हूँ, या आप उनसे खुद भी जानते होंगे कौन अपनी जेब से बिजनेस करता है। सही बात है। आप करेंगे, आप भी एक प्रोजेक्ट देंगे, फोरकास्ट बताएंगे, आइडिया देंगे। बिल्कुल आईबी ग्रेजुएट था वो, उसके पास तो सर तो फिर ये बातें करना, मैंने आपको बोला ना, चंद सोशल मीडिया के कुछ लोग अनासिर जो शायद किसी के लिए नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा इस कत्ल में शामिल ना हो। सही है। ये शहीद किया गया, उन सोशल मीडिया वालों से मैं गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी कत्ल में शामिल ना हो। जौहर थाना पूरा कत्ल में इन्वॉल्व है, ये इनके ऊपर इबरतनाक इनको सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने वो देखे, कातिल का साथ देने वाला कौन है? कातिल। तो अगर सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग इस अनासर बन रहे हैं तो वो भी मैं उनको इसी चीज में लूंगा कि वो क्यों नेगेटिव करना चाह रहे हैं, अपने शहर के बच्चे के लिए फाइट क्यों नहीं कर रहे, तुरंत हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, आप दाएं और बाएं क्यों भटक रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि मर्डर किसने किया है, उसका नाम क्यों छुपा रहे हो? उसको छुपाने के लिए तुम मेरे लिए 10 बातें बोल लो, मुझे कबूल है। हमारे पूरे घर के लिए कुछ 10 बातें बोल लो, कबूल है। फिर आखिर में ये बताओ मर्डर किसने किया है, वो बताओ, नाम बताओ जिसको छुपाने के लिए तुम हमारे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे घर की ले लो, सारी चीजें ले लो। गिल्टी नहीं है ना, बात ये आपको उम्मीद है, गिल्टी नहीं अंदर से। आपको उम्मीद है कि रियासत कातिल को ढूंढने में कामयाब होगी? सर बिल्कुल हम करेंगे, मैंने आपको बोला इन दी एंड तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे आप मैंने आपको बोला इन दी एंड जो है ना वो इन लोगों के पास जिन्होंने किया उनके पास एक ही हाल है कि हमारे को भी जो है ना गोलियां मार के फारिग कर दिया जाए, ताकि उनका बोलना बंद, वो उनका सुनना बंद हो जाएगा। और इसके जिम्मेदार होंगे सिंध हुकूमत, ये जो जितने इन्वेस्टिगेशन टीम वाले हैं, SHO फिरोजाबाद, ये सारे, फिर डेफिनेटली वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, क्योंकि मैं उनको पहले दिन से कह रहा हूँ, मगर हुकूमत की तरफ से हमें तक, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी ना चीज को देखा गया, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से हमारे लिए कुछ बोला गया। ये बच्चा पाकिस्तान शहर का था, पाकिस्तान मुल्क का था। में उसका बड़ा किरदार था।
तो आप अगर इस तरह चुप रहेंगे तो हम इसको इस तरह ही बात करेंगे। बाकी अल्लाह मालिक है, इंसाफ जरूर मिलेगा। खून जाया नहीं होने दूंगा अपने बच्चे। इसके साथ हमने 26 साल इसने कराची शहर को दिए। आप एक ट्रेंड बनाना चाह रहे हैं ताकि आने वाला आइंदा कोई और मीर रजा ना हो। भाई ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो स्टार्टअप कंपनीज खोलने के लिए बैठे हुए हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, छोटे छोटे काम करने के लिए बैठे हुए हैं। उनकी वालदा है, मैं आपको मैसेजेस मेरे मोबाइल पे देखें, कहाँ से नंबर उनको मेरा मिलता है मुझे नहीं पता। कि हम डर गए हैं कि अगर मेरा बच्चा भी 1 साल बाद 2 बनाएगा, कार्ट लगा ले, फिर क्या होगा उसका। उसके पास भी कोई पैसे मांगने आज देखिए, हर किसी का अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। तो आज वो बोले नहीं हम बच्चे को बाहर भेजेंगे। हमने रजा को सुन लिया, उसके साथ क्या किया, ये एक इंटरव्यू में इससे बाहर जाने का पूछा भी है। हाँ जी, और वो हमारे ही चैनल जी, के, और जी, उन्होंने जी, कहा कि जी। मैं नहीं जाऊंगा। जी, मौका तलाश करने वालों के पास मिलता है इंडियन मौका। उसने बोला कोई दे ना दे मेरा साथ, अल्लाह मियाँ मेरे साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया, हमने आपसे सवाल भी किया, हर सवाल का हमें बिल्कुल क्लियर कट जवाब मिला। लेकिन अफसोस है कि हमें वहाँ से जवाब नहीं मिल रहा जहाँ से हम जवाब के मुंतज़िर हैं। मुझे अफसोस है कि 50 साल में दुनिया जहाँ के मैंने इस शहर में उर्दू बोलने वाला हूँ, 10 लोगों को जानता हूँ, अच्छे लोग भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका, इसका मुझे दुख है। वो अल्लाह आपको सब्र दे सर, और आपकी इस जद्दोजहद में आप कामयाब हो जाएं। हम यही दुआ करते हैं कि मीर रज़ा के कातिलों को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आगे कोई मीर रज़ा दूसरा ना बन पाए और किसी माँ बाप का लख्त जिगर ना जाए आपके साथ। जी सर, आपके तवज्जो से एक और चीज़, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूलों के, जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के, जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनसे मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जी, सपोर्ट किया। मुख्तलिफ जगहों पे जो है रज़ा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ उसमें लोग रज़ा को जानते होंगे, कुछ इन्फ्लुएंस रखते होंगे, कुछ उसको जो शहर में इस तरह दर्दनाक उसके साथ हादसा किया गया है, वो अपने आगे के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आज वो पूरे बार एसोसिएशन ने भी इसके लिए पूरा मेमे जिनवान रोड के ऊपर पूरा एक प्रोटेस्ट रखा था, रज़ा के लिए रिकॉर्ड कराया, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। डेली बेसिस पे हैदराबाद से पूरे पाकिस्तान इसके लिए आवाज़ भर में उठाई गई है, मामला चल रहा है। लतीफ़ाबाद से, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और डेली बेसिस पे अभी शाम में फिर नर्सरी के ऊपर हमारा प्रोटेस्ट है। और डेली बेसिस पे जैसे कल गोलीमार के ऊपर जो यूनियन है उन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है 1 घंटे का, जो 1 घंटे के लिए दोनों रोड बंद करेंगे जितने टाइल्स वाले हैं। तो उनकी देखिए, मैं नहीं जानता उनको, मगर वो बता रहे हैं कि हमारे बीवी बच्चे आपके बेटे को जानते हैं उस वॉफलेक्स के थ्रू। ऐसे ही उनके कस्टमर बहुत सारे, हमसे भी उनकी मुलाकात हुई और सबने एक ही बात की कि ये बहुत शरीफुन नफ्स शख्स था, और मेरी खुद भी मुलाकात रही। और मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा इंसान, एक बेहतरीन लड़का, जिसको कत्ल किया गया, ये सिर्फ शहादत नहीं, एक बेईमाना कत्ल है। और मैं इस कैमरे के तवज्जुह से आला हुकाम से यही गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और मीर रज़ा को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि उनके वालिद दिन रात सुबह शाम इसी मुकाम पर बैठे हैं, बिना सोए बिना खाए, और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हमें तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।